हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कान छिदवाने के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। कान छिदवाने के पीछे छिपे हैं वैज्ञानिक कारण। हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी परंपराएं विज्ञान पर आधारित हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कान छिदवाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हैं। आइए कान छिदवाने से जुड़े वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानते हैं। मानसिक क्षमता में वृद्धि। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार कान छिदवाने से व्यक्ति के ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से होता है। बच और ब्रेन में ब्लड की सही तरह से सर्कुलेशन होने से आपकी बौद्धिक योग्यता बढ़ती है। इसीलिए पहले के समय में गुरुकुल में जाने वाले सभी विद्यार्थियों के कान छेद करने पड़ते थे, जिससे उसकी दिमागी क्षमता वृद्धि हो और विद्यार्थी बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सके। आँखों के लिए अच्छा। कान में छेद करवाना आपकी दृष्टि में सुधार करने में मदद करता है। एक्यूपंक्चर के अनुसार कान के बीच में केंद्रीय बिंदु का संबंध आँखों की रोशनी से होता है। एक्यूपंक्चर में इसी जोड़ पर दबाव डाला जाता है, जिससे आँखों की रोशनी सही रहती है। कान रखता है स्वस्थ। कान के छेद वाले हिस्से पर दो बहुत जरूरी एक्यूप्रेशर पॉइंट मौजूद होते हैं। यह पॉइंट सुनने की क्षमता को सही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के अनुसार टिनिटस के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी कान छिदवाना बहुत अच्छा रहता है। पाचन तंत्र को रखता है दुरुस्त। कान छिदवाने का एक बड़ा कारण पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना भी है, क्योंकि इस पॉइंट पर उत्तेजना से पाचन प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। विशेष रूप से यह पॉइंट हंगर पॉइंट का केंद्र कहा जाता है। मानव की पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली पर नजर रखने और मोटापे की संभावना को कम करने में मदद करता है। तनाव की संभावना कम होती है। कान छिदवाने से तनाव की संभावना कम होती है, क्योंकि कान के निचले हिस्से पर दबाव पड़ने से तनाव कम होता है। साथ ही दिमाग की अन्य परेशानियों से भी बचाव होता है। चेहरे पर कांति। कान छिदवाने से लड़कियों के चेहरे पर कांति आ जाती है और उनकी त्वचा स्वस्थ रहती है। चेहरे पर चमक बनी रहती है और सुंदरता बढ़ती है। सही रखे प्रजनन क्षमता। कान में छेद करवाना महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि कान के बीच की सबसे खास जगह जिसे प्रजनन के लिए जिम्मेदार माना जाता है, न केवल पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि महिलाओं अनियमितता पीरियड्स की समस्या को भी दूर करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कान में छेदने से लकवा जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कान छिदवाने का सही समय। शिशुओं के जन्म के कुछ समय बाद कान छिदवाना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के कान छिदवाने की कोई सही उम्र नहीं होती, लेकिन बच्चे के थोड़ा बड़ा होने पर ही कान छेदना उचित माना जाता है। शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है, इसीलिए उसको संक्रमण होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। सामान्यतः कान छिदवाने की सही उम्र 3 से 5 साल के बीच होती है। ऐसा माना जाता है कि छोटी उम्र में बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, जिससे कान छिदवाने में अधिक दर्द नहीं होता, और उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा सख्त हो जाती है, जिससे बच्चे को अधिक तकलीफ होती है। इसके साथ ही आपको बच्चे का कान छिदवाते समय ये महीने का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप सर्दियों के शुरू में बच्चों का कान छिदवाते हैं तो इस समय बच्चों को अधिक कपड़े पहनने पड़ते हैं सर्दी के मौसम के कारण। कान छिदवाने के बाद कुछ दिन तक दर्द रहता है, और बच्चा जब ज़्यादा कपड़े निकालेगा और पहनेगा तो उसको तकलीफ ज़्यादा होगी। और अगर आप बरसात के मौसम में बच्चों के कान छिदवाएंगे तो वो पकने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उस समय इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपको बच्चों के कान मार्च महीने में छिदवाने चाहिए, जब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हों। फिर आप इस समय बच्चों को इन्फेक्शन का खतरा भी कम रहता है, और बच्चे को ज़्यादा कपड़े भी पहनने नहीं पड़ते। गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चा कपड़ों को आराम से निकाल व पहन सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। कान छिदवाने के बाद ध्यान रखने योग्य बातें। कान को छिदवाने के बाद उसमें संक्रमण ना हो, इसके लिए विशेष देखभाल की जाती है। बच्चे के कान की बाली को छूने से पहले हाथों को साफ करना
जरूरी है। बच्चों के नहाने के बाद कान के छेद वाली जगह और बाली को रुई की मदद से साफ करना चाहिए। बच्चे के कान पर साबुन लगाने से बचें। कान के छेद वाली जगह पर सप्ताह में 2 बार एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग करें। बच्चे के सोने से पहले और सोने के बाद उसकी बाली के पिछले लोब को ठीक से लगा है या नहीं। बच्चे के कान की बालियां त्वचा के साथ न चिपक जाएं, इसलिए उसको रोजाना 1 से 2 बार हल्के हाथों से आगे पीछे या गोल गोल करते हुए हिलाएं। जब तक घाव पूरा न भर जाए तब तक बालियों को बाहर न निकालें। कान को छेदने के बाद इसमें सोने या चांदी की बालियों को पहनाया जाता है। इससे कान का छेद बंद नहीं होता। इससे संक्रमण होने का खतरा कम होता है। इनसे कान छिदवाने के बाद आने वाली सूजन और लालिमा नहीं बढ़ती। कान छिदवाने के बाद विशेष देखभाल। कान छिदवाते समय दर्द नहीं होता, जितना इसके बाद में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सही से इसका ध्यान नहीं रखा तो कान में पस भी पड़ जाती है। इसलिए पुराने समय से ही सलाह दी जाती है कि कान छिदवाने के बाद इसमें नीम की सीख डाल देनी चाहिए, क्योंकि नीम की सीख कीटाणुओं को नष्ट करती है, जिससे पस पड़ने का खतरा नहीं रहता। इसके अलावा आप एक घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी और नारियल का पेस्ट। हल्दी को पीस लें और उसमें नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे बच्चों के कान जहां छिदा है वहां लगाएं। हल्दी एक प्राकृतिक औषधि है जो एंटीबैक्टीरियल व एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो त्वचा के किसी भी संक्रमण को ठीक करने में असरदार होती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।